हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप बिल्कुल सही होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित्त होंगे। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप भी बहुत खुश हैं। तो आज मैं आपको कक्षा 4 अमोली हिंदी व्याकरण से पाठ 5 सर्वनाम समझाने जा रही हूँ। आई होप आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक के साथ जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छी हिंदी विषय संबंधी जानकारियाँ आपके सामने लाएं। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 5 सर्वनाम। जूही ने जूही की माँ को बताया कि आज जूही की अध्यापिका ने जूही की प्रशंसा की क्योंकि जूही कक्षा में प्रथम आई है। बच्चों, क्या आपकी समझ में कुछ आया? ये वाक्य कितने अटपटे लग रहे हैं ना। यदि इन्हें ऐसे लिखें, जूही ने अपनी माँ को बताया कि आज उसकी अध्यापिका ने उसकी प्रशंसा की है क्योंकि वह कक्षा में प्रथम आई है। यहाँ जूही की जगह अपनी, उसकी, वह शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम यानी सबका नाम। इस प्रकार जो शब्द नाम की जगह यानी संज्ञा की जगह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग में होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के भेद हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। तो पहला हम लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लेते हैं पुरुषवाचक। बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात की जा रही है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम और वह। यानी कि जहाँ पर मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं और जिसके बारे में बात करें, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे बोलना, मैं खेलता हूँ, हम पढ़ते हैं। सुनने वाला, हाँ तुम अच्छा खेलते हो। तुम लोग भी आओ। अन्य व्यक्ति, वह पढ़ रहा है, वे भी पढ़ रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ अन्य उदाहरण। बोलने वाले के लिए मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मैंने, हमने। सुनने वाले के लिए तू, तुम, आप, तेरा, तुम्हारा, आपका, तूने, तुमने, आपने। अन्य व्यक्ति के लिए यह, ये, इसका, इनका, इसे, इन्हें, इसने, इन्होंने, वह, वे, उसका, उनका, उसे, उन्हें, उसने और उन्होंने। इन शब्दों का प्रयोग होता है किसके लिए? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बताए वो निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। रसोई में से वही कांच की प्लेट ले आओ, यह तुम्हारी है, ले लो। यानी निश्चित तौर पे बताया जा रहा है कि किसी और की नहीं है, तुम्हारी है, तुम ले लो और कांच की वो ही प्लेट लेकर आओ और कोई नहीं। तीसरा है अनिश्चितवाचक सर्वनाम।
जिन शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध नहीं होता यानी श्योरिटी नहीं है, वो अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखो कोई बाहर है, खाने के लिए कुछ ले आइए। तो कोई और कुछ पता नहीं है ना। अगला चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन था, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सारा काम किसने किया, यानी कौन और किसने, ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं। पांचवा है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम पद जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम पदों से संबंध बताते हैं, संबंधित होते हैं यानी साथ बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा किया वैसा पाया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी दो जो शब्द हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सारा काम मैंने खुद किया है, अपना काम स्वयं करना चाहिए। तुम अपना काम स्वयं करो। हमने अपने कपड़े स्वयं धोए। तो ऐसा करने से क्या होता है, वो काम हमने स्वयं से किया। एक बार फिर से वे शब्द जो नाम के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक मैं तुम वह, निश्चयवाचक यह वह, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, प्रश्नवाचक कौन क्या, संबंधवाचक जिसका उसका। छठा निजवाचक यानी खुद और स्वयं। आई होप सर्वनाम पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः इसे पढ़ें, समझें, दोहराएं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।